नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। सुबह के 6 बज रहे और चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश द पीएम फैक्टर, जिसमें आज बात होगी भारत के अभेद सुरक्षा कवच की। पिछले 11 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की ओर बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। देश की सुरक्षा मोदी सरकार का संकल्प है। लेकिन आज की तारीख में जो मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप में जंगी हालात है, दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इजराइल जैसा देश जिसके डिफेंस सिस्टम का लोहा पूरी दुनिया मानती है, वो भी ईरानी हमले में फेल साबित हुए हैं। ऐसे में भारत की सुरक्षा तैयारियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब और भारत के अभेद सुरक्षा कवच की ताकत पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख ली। आज की तारीख में भारत के एयर डिफेंस का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। भारत के एयर डिफेंस सेक्टर में एक से बढ़कर एक हथियार प्रणाली तैनात है और इसमें स्वदेशी से लेकर दुनिया के सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। पिछले एक दशक में भारत की सुरक्षा प्रणाली की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। भारत सुरक्षा के क्षेत्र में नित नए आयाम गढ़ रहा है। आखिर कैसे आत्मनिर्भरता के मंत्र को साधकर पीएम मोदी और उनकी सरकार ने भारत के सुरक्षा कवच को अभेद बनाया, आज इस रिपोर्ट में आप देखिए। दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी। हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मिडिल ईस्ट के बारूदी आग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। इजराइल की ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया तो इजराइल का तेल अवीव शहर धुआं धुआं हो गया। ईरान के शक्ति प्रदर्शन के सामने इजराइल की मजबूत डिफेंस सिस्टम की हवा निकल गई। तेल अवीव से लेकर इजराइल के कई शहरों पर ईरानी मिसाइलें बरस रही हैं और अमेरिका सहित इजराइल के डिफेंस सिस्टम इनके सामने फेल हो चुके हैं। इजराइल जिसकी एयर डिफेंस तकनीक का लोहा पूरी दुनिया मानती है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम फेल होने के बाद अब सवाल ये उठने लगे हैं, आखिर दुनिया के कई मोर्चों पर जारी जंग के बीच भारत की सैन्य तैयारी कैसी है? क्या भारत के एयर डिफेंस सिस्टम भारत की रक्षा करने में सक्षम है? तो इसका जवाब पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया था, जब भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया था। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए।
वायुसेना का सुदर्शन चक्र कहे जाने वाला S-400 एयर डिफेंस हो या फिर आकाश मिसाइल सिस्टम, भारत के इन हथियारों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन भारत के पास ये अत्याधुनिक हथियार अचानक से नहीं आ गए, बल्कि इसके पीछे मोदी सरकार के 11 सालों की कड़ी मेहनत छिपी हुई है। ये प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि आज की तारीख में भारत का सुरक्षा कवच मजबूत हुआ है। भारत ने अपने रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है, साथ ही आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने का काम किया है, जिसका सबसे बड़ा सबूत है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत दिखाई तो दुश्मन देशों में खौफ फैल गया। लेकिन भारत के लिए सुरक्षा कवच बनाना इतना आसान नहीं था। ऐसे में जब पीएम मोदी ने साल 2014 में देश की कमान संभाली तो उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर था देश की सुरक्षा। देश की सुरक्षा तैयारियों को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अपने हर वायदे को पूरा कर रही, देश से बड़ा कुछ नहीं। देश की उम्मीद ही हमारे लिए आदेश होता है। भारत की मजबूत सैन्य ताकत के पीछे भारत की एयर डिफेंस क्षमताओं का सबसे बड़ा हाथ है, जिन्हें बीते 11 साल में मोदी सरकार में काफी मजबूत किया गया है, जिसने पूरी दुनिया को मैसेज क्लियर कर दिया है कि भारत न केवल अपने आसमान की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि अब वो उन्हें नियंत्रित भी करता है। पिछले एक दशक में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का न सिर्फ निर्माण हो रहा है, बल्कि उसे अपग्रेड भी किया जा रहा है। S-400 ट्रायम्फ, आकाश, बराकेट, पिचोरा, QRSAM, स्पाइडर मिसाइल सिस्टम, LLD गन और इग्ला S एयर डिफेंस सिस्टम और DRDO की एंटी ड्रोन तकनीकें मिलकर एक हवाई कवच तैयार करती हैं। ये मोदी सरकार के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज भारत के पास दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम में से एक S-400 ट्रायम्फ मौजूद है। भारत की सुरक्षा ताकत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आज देश की रक्षा रणनीति में एक अहम कड़ी बन चुका है। इसे भारत का सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, क्योंकि यह दुश्मन की किसी भी हवाई गतिविधि को पलक झपकते ही पहचान कर खत्म कर सकता है। मल्टी टारगेट एंगेजमेंट क्षमता से लैस यह सिस्टम किसी भी दुश्मन देश के एयर डिफेंस को पीछे छोड़ता है। पांच S-400 ट्रायम्फ स्क्वाड्रन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का सौदा वर्ष 2018 में हुआ था, जिसमें से 3 स्क्वाड्रन अब चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात हैं। वहीं जल्द ही बाकी स्क्वाड्रन भी रूस भारत को देने वाला है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह सरफेस टू एयर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से लैस है। इसकी ऑपरेशनल रेंज है 400 किलोमीटर। यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट को अटैक कर सकता है। S-400 की ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एक साथ 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। ऑर्डर मिलने के 5 से 10 मिनट में ही यह ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। S-400 में 400 इस सिस्टम की रेंज को दर्शाता है और रूस से भारत को जो सिस्टम मिला है वो 400 किलोमीटर दूर से टारगेट को डिटेक्ट करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे रोड के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकता है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भारत का वो आकाशवीर है जिसे दुश्मनों का काल कहा जाता है। इसकी नजर से कोई दुश्मन बच नहीं सकता। साल 2014 में इसे भारतीय वायुसेना में तैनात किया गया। वहीं इसका लेटेस्ट वर्जन आकाश NG यानी नेक्स्ट जनरेशन 2021 में शामिल हुआ। ये प्रणाली कम और मध्यम ऊंचाई पर हवाई खतरों जैसे फाइटर जेट्स, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है।
आकाश भारत की स्वदेशी मध्यम दूरी की सतह से हवा मिसाइल प्रणाली है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। आकाश की ऑपरेशनल रेंज 45 किलोमीटर है। वहीं 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह दुश्मन को निशाना बना सकता है। यह फाइटर जेट और क्रूज मिसाइल मार गिराने में सक्षम है। साथ ही एक साथ 64 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन से पाकिस्तान को मिली मिसाइलों को आकाश ने आसमान में ही टुकड़ों में कर दिया था। आकाश ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साबित कर दिया कि भारत अपना मजबूत एयर डिफेंस बनाने में कामयाब हो चुका है। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। बराक 8 का बस नाम ही काफी है, क्योंकि भारतीय सीमा का वो रक्षक है जिसे भेदना दुश्मनों के पास की बात नहीं। और ये बात देश के प्रधानमंत्री बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि साल 2017 में देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए मोदी सरकार ने इजराइल के साथ $2.5 बिलियन का समझौता किया था। और आज बराक 8 मिसाइल बठिंडा जैसे आगे की पंक्ति के ठिकानों की सक्रिय रूप से सुरक्षा कर रहा है। विरोधी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, यूएवी और इसी तरह की अन्य सिस्टम्स को निपटाने में सक्षम यह मिसाइल सिस्टम हमारी एयर डिफेंस सिस्टम में एक गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस मिसाइल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि तेज स्पीड से आने वाले दुश्मन की मिसाइलों की पहचान कर उसे मार गिराने में सक्षम है। बराक 8 मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की है। बराक 8 मिसाइल की स्पीड 2 मैक यानी आवाज की गति से 2 गुनी है। यह हाईटेक सेंसर और रडार से लैस है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर रखा था और इसने पाकिस्तान के कई मिसाइल और ड्रोन को निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया था। आकाश भी है, आपके पृथ्वी भी है, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल भी है, पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी है, अग्नि मिसाइल है। ये सारी की जो है ऑफेंसिव मिसाइल। पर आकाश आपकी S-400 और आकाश बराक 8 ये सब हैं। इसके अंदर ये सिस्टम भी अब आ गया। तो ये आ गया तब आपका जिसको कहते हैं पूरी प्रणाली ही एक किस्म से ठोस मजबूत बन जाएगी। तो आपको पूरे अपने एयर डिफेंस की चिंता नहीं रहेगी। अगर आपके बॉर्डर के ऊपर ये फैली हुई हैं तो आपको कोई चिंता नहीं करनी कि आपके बिरला मंदिर पे कोई अटैक कर देगा, कुछ नहीं। आपका पूरा एरिया ही सुरक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस भारतीय सेना को आत्मनिर्भर बनाने पर है। ऐसे में देश की सुरक्षा के लिए पहली पंक्ति में खड़े हमारी वायु सुरक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने को लेकर देश की मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे उन्नत और मजबूत डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह मल्टी लेयर्ड है, यानी ये कई तरह के हवाई खतरों जैसे बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, लड़ाकू विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से रक्षा करने में सक्षम है। भारत ने इस प्रणाली को विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन से पैदा होने वाले खतरों को ध्यान में रखकर विकसित किया है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में S-400
आकाश और बराक 8 के अलावा एक और रक्षक है जिससे दुश्मन खौफ खाते हैं। इसका नाम है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसे वायुमंडल के बाहर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए विकसित किया गया है। यह सिस्टम 2000 किलोमीटर तक की दूरी पर मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। प्रोजेक्ट कुशा। आत्मनिर्भरता के मंत्र के साथ पीएम मोदी देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हैं और देश के सुरक्षा कवच को स्वदेशी रूप देने के मिशन पर काम कर रहे हैं। जिसे नाम दिया गया है प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा के तहत अब जल्द ही स्वदेशी S-400 रक्षा प्रणाली का परीक्षण शुरू होने वाला है। डीआरडीओ के इस प्रोजेक्ट के तहत भारत स्वदेशी तकनीक से विकसित LRSAM सिस्टम बना रहा है। लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम दुश्मन की हर हरकत को भांपने की ताकत रखता है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर तक होगी। यह रूस से प्राप्त S-400 का स्वदेशी विकल्प होगा। इसका मकसद भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के बाहरी लेयर की सुरक्षा को मजबूत करना होगा। यह स्टेल्थ लड़ाकू विमान यानी रडार को चकमा देने वाले जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और गाइडेड वेपन का न सिर्फ पता लगाएगा बल्कि उन्हें नष्ट भी करेगा। माना जा रहा है कि इसकी तैनाती साल 2028 और 29 तक होने की उम्मीद है। भारत का स्वदेशी S-400 लंबी दूरी के सर्विलांस और फायर कंट्रोल रडार से लैस होगा। इनमें अलग अलग तरह के इंटरसेप्टर लगे होंगे ताकि रेंज में आने वाले दुश्मनों का आसानी से पता चल जाए। डीआरडीओ के मुताबिक ये सिस्टम हाई स्पीड टारगेट्स और लो रडार क्रॉस सिस्टम को भी भेदने में सक्षम है। सिर्फ S-400 आकाश और बराक ही नहीं बल्कि स्पाइडर मिसाइल सिस्टम, पेचोरा मिसाइल और इग्ला S एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत के अभेद सुरक्षा कवच का मुख्य हिस्सा है। कोई भी देश कितना सुरक्षित है या होगा, इसे तय उसकी आर्मी करती है, उसके जवान करते हैं और देश की आर्मी को मजबूत बनाता है जवानों का जज्बा, हौसला और हथियार, जिसे पीएम मोदी अच्छी तरह से समझते हैं। यही वजह है कि पिछले एक दशक में मोदी सरकार का संकल्प सिर्फ और सिर्फ सेना की ताकत को मजबूती देना रहा है। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।